भी मज़हब है वो अपनी इबादत गाह बना सकता है। इस्लाम में को हमारे नबी ने मना नहीं किया हुआ। तो किसी भी मुल्क में बन सकती है, पाकिस्तान में भी बन सकती है। जब पाकिस्तान में तो जो थी वो जैन मंदिर का आपको पता है कि किस तरह उन्होंने जैन मंदिर को तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ एक मोनूमेंट के तौर पे वहाँ पे एक बनाया हुआ है, वहाँ पे इबादत करने की भी इजाज़त नहीं। वो तो मेट्रो ट्रेन की वजह से तोड़ा था ना, अब वहाँ बना दिया है, मगर पाकिस्तान में हिंदू लाहौर में है ही कम। कि हम सारी मुसल उम्मत को ये मेरी तरफ से पैगाम है कि ये जो काम कर रहे हैं ये क़यामत के दिन करीब है। सारे सुधर जाओ, सारे आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेंगे। ठीक है, आप साहब ने हिसाब किताब देना है और कल को इस सब का जवाब। हेलो वीवर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ जिस वक्त पाकिस्तान बना था अराउंड 3 to 4% थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें तो लेस दैन 1% रह गई है। और उनकी अब हम अगर रिलीजियस प्लेसेस की बात करें जहाँ पे जाके वो अपनी इबादत करते हैं, जो उनकी इबादत गाहें हैं, क्रिश्चियंस के हो गए, हमारे चर्च, हिंदूज़ के हो गए, हमारे टेंपल्स, और सिखों के हो गए हमारे गुरुद्वारे, तो अब वो बहुत कम हमें नज़र आते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द लाहौर के अंदर देखें तो यहाँ पे हमें कुछ शायद ही कोई हिंदू टेंपल नज़र आएगा। जो थे वो भी कभी किसी ज़माने के अंदर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। यूएई के अंदर 64 ईयर्स के बाद कोई हिंदू टेंपल जो है वो नया कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सुपरविजन के अंदर पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं ये स्टेटमेंट कि नरेंद्र मोदी यूएई के अंदर 64 ईयर्स के बाद एक नया हिंदू टेंपल कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं इस बारे में, तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने बरकत मार्केट छोड़ के हम लिबर्टी आए हैं, आप लिबर्टी हमारे पीछे पीछे आ गए। हाँ, मैं आपके पीछे पीछे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर अली। हैदर भी क्या करते हैं? मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। डॉक्टर बन रहे हैं। कौन सा ईयर चल रहा है? फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी अभी। फर्स्ट ईयर है। नए नए आप डॉक्टर बनने की तरफ हाँ जी, हाँ जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद। महमूद साहब, आप भी डॉक्टर बन रहे हैं? जी बेशक। कहाँ से? अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज से। कौन सा ईयर चल रहा है? फर्स्ट ईयर है MBBS। फर्स्ट ईयर। आ गया। अच्छा, मैं पाकिस्तान के अंदर आपने कितने हिंदू मंदिर देखे हैं? लाहौर में आप रहते हैं, कितने के आज तक आपने लाहौर में हिंदू मंदिर देखे हैं? काफ़ी सारे हैं, कुछ 10-15 तो देखे हैं। किस किस जगह पे? जैन मंदिर है। जैन मंदिर तो ख़त्म हो गया, वो तो अब उन्होंने सिर्फ एक मोनूमेंट बनाया। नहीं, है तो सही ना वहाँ पे। लेकिन इबादत तो नहीं ना करते हिंदू वहाँ जाके। नहीं, लाहौर में हिंदू है भी कम है, ज़्यादा सिख है ना, गुरुद्वारे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। 64 साल के बाद, 64 ईयर्स के बाद जो है यूएई के अंदर किसी मुस्लिम कंट्री जो यूएई जैसी है, सऊदी अरब के साथ वो लगती है, वहाँ पे 64 ईयर्स के बाद कोई हिंदू टेंपल बनने जा रहा है और वो नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बनवाने का वो इनिशिएटिव लिया है। क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इबादत गाहें किसी को कोई मना तो नहीं कर सकता। कोई भी मज़हब है वो अपनी इबादत गाह बना सकता है। इस्लाम में को हमारे नबी ने मना नहीं किया हुआ। तो किसी भी मुल्क में बन सकती है, पाकिस्तान में भी बन सकती है। पाकिस्तान में तो जो थी वो जैन मंदिर का आपको पता है कि किस तरह उन्होंने जैन मंदिर को तोड़ दिया था। अब वो सिर्फ एक मोनूमेंट के तौर पे वहाँ पे एक बनाया हुआ है, वहाँ पे इबादत करने की भी इजाज़त नहीं है। वो तो मेट्रो ट्रेन की वजह से तोड़ा था ना, अब वहाँ बना दिया है, मगर पाकिस्तान में हिंदू लाहौर में है ही कम है। ठीक है, आप सिंध में चले जाएं तो वहाँ काफ़ी हिंदू हैं, वहाँ पर काफ़ी मंदिर भी हैं। ठीक है, और इधर पेशावर में भी है। यार, आप लोगों के इंस्टीट्यूट के अंदर कभी आपने माइनॉरिटीज़ को देखा हो, ख़ास तौर पे सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियंस के अलावा कोई और हो? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। हिंदू, सिख, कभी कोई ऐसा बंदा देखा? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने कभी नहीं देखा। तो क्या वजह है इसकी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो माइनॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती? क्योंकि बेसिकली हमारा ये जो इलाका है ना सारा, यहाँ पर इस्लाम मतलब शुरू से अपने उनकी जड़ें हैं। तो और वैसे आप जानते हैं हमारा सूफीज़म वगैरह, तो उन्होंने मतलब बेसिकली हमारे यहाँ पर इस्लाम को फैलाने में बड़ा बेसिक किरदार अदा किया। बेसिकली हम लोग स्टार्ट में सारे पहले हिंदू सिख वगैरह यही थे, लेकिन यानी हमारे आबाओ अजदाद फोरफादर्स वो हमारे यानी कि वो थे हिंदुइज्म से और सिखिज्म से बिलोंग करते थे। कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं। कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं और इसके अंदर हमारा जितने भी हमारे सूफ़ी हैं ना उलमा कराम, उन्होंने किरदार अदा किया, उन्होंने मतलब इस्लाम की रोशनी। आपको मैं बताता चलूँ कि यूएई, जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, वहाँ पे 64 ईयर्स के बाद कोई हिंदू टेंपल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, नया हिंदू टेंपल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। पुराने होंगे, उनकी रेनोवेशन होती रहती होगी। नरेंद्र मोदी साहब ये काम करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा तो ये मानना है कि ना आज से तकरीबन 20-30 साल पहले शायद आपने सुना, डॉक्टर इसरार अहमद थे, तो उन्होंने एक पेशगोई की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये अरब कंट्रीज़ है ना, ये सारी मतलब बिक चुकी हैं, इन्हें मतलब पैसे चाहिए और मतलब ये पैसे दुनिया के पीछे भाग रहे हैं बेसिकली। उन्होंने मतलब डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, क्योंकि इंडिया हम देखा जाए ना तो पूरी दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे मतलब जो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की इकॉनमी जो है इस टाइम वो 5th मतलब सबसे बड़ी यानी कि
बड़ी इकोनॉमीज़ में उनका नाम आता है, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में। तो मतलब सब कंट्रीज़ की यही होती है कि मतलब कोई ना कोई इंडिया में ऐसा प्रोजेक्ट लगाएं, उनको खुश लेकिन करें। ये प्रोजेक्ट जो है ये तो यूएई के अंदर हो यूएई रहा के है। अंदर लगाया है ना, बेसिकली उन्होंने यूएई के ना हुक्मरानों ने ये मतलब ना है शाल, जिसे कहते हैं ना, मतलब बेसिकली चल रहे हैं कि डॉक्टर इस्रार अहमद ने कहा था कि जितने भी ये हिंदू मुल्क है ना, ये यहूदी वगैरह और हिंदू हो गए, इन्होंने हिंदू मुल्क एक ही है हिंदू मुल्क और वो एक भी ही अपने आप को हिंदू मुल्क डिक्लेयर नहीं करते, सेक्युलर मुल्क डिक्लेयर करते। तो मेरा ये मतलब मेरा ये मानना है कि ये सब ना मतलब एक इन्वेस्टमेंट की साल समझ लें। मतलब हिंदुओं उन्होंने ना बस एक किस्म के दिखाया हुआ है कि हिंदुओं को कि जहाँ पर राइट्स है, क्योंकि यूएई बेसिकली हम देखा जाए ना तो वहाँ पर लोग बाहर से जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि अब देख लें हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो अक्सर यहाँ पर यानी कि पढ़ते यहाँ से, जो उनको जॉब्स करनी हो बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं रुकता। तो ये उनका बेसिकली हिंदुओं को ना मतलब एक तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तो तरीका आपको लगता है कि इंडिया के अंदर जो है वो जॉब्स नहीं होंगी? इंडिया इस वक्त इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर इस टाइम एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसके अलावा इंडिया की अपनी काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, गाड़ियाँ वो अपनी बना रहे हैं, मतलब बसें वो अपनी बना रहे हैं, तो फिर भी उनको बाहर जाने की हाँ जरूरत बिल्कुल, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले इस तरह किया था मेंशन कि उनकी सेकंड मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है। उनकी बहुत सारी मतलब उनके हम देखें ना निकाल के, तो उनके काफ़ी सारी आबादी है जो कि मतलब जो अनएम्प्लॉयड है, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, तो उनका मतलब वो जहाँ भी जाएंगे, हम लोग अक्सर देख लें गूगल का कौन है, सीईओ जो है वो भी इंडियन इंडियन है। है। मतलब जितनी भी बड़ी बड़े प्रोडक्ट्स हैं ना, यानी कि जो ब्रांड चल रहे हैं दुनिया में, वो सबके कहीं ना ये कहीं तो अपनी मेहनत से इतनी ऊपर से है। गए हैं ना। तो वही क्या, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बेसिकली एक बंदा ही जाता है ना बाहर। अब यहाँ से कोई जाएगा यूएई में, काम करेगा, मेहनत करेगा, तो बेसिकली वो पहुँच जाएगा ऊपर, किसी न किसी मुकाम पर तो पहुँच जाएगा। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, मेरा आपसे जो पहला सवाल था कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर कितने आपने आज तक सिख और हिंदू देखे हैं? पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप अगर कोई पैगाम देना चाहें जो थोड़ी बहुत रह गई। मेरा तो उनके लिए यही पैगाम है कि मतलब क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि दूसरों के मज़हब को ना छेड़ें, तो उनके लिए हम अपनी इबादत करें, जो उन्होंने करना है करें। लेकिन जो सवाल आपने मतलब मुझसे किया था ना कि उन्होंने टेंपल बनाया है, एज़ अ मुस्लिम कंट्री हमें ये चाहिए कि पहले हम लोग जैसे कहते हैं ना, अपना घर पहले देखना चाहिए। तो हालांकि मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा हकदार हैं, माइनॉरिटीज़ को भी बिल्कुल मतलब जहन में रखना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन मुसलमान इस वक्त ज़्यादा हकदार हैं। तो पहले अपना घर संभालें, फिर उनकी तरफ जाएँ, और उनका ख्याल रखें, ना उन्हें छेड़ें, ना तंग करें, जितनी वो करना चाहते हैं वो करें, आज़ादी उन्हें मुकम्मल दीजिए। यही इस्लाम हमें सिखाता है। वैसे उनको बनाने तो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो नरेंद्र मोदी एक हिंदू लीडर हैं, और वो भी एक ज़ालिमाना लीडर हैं, ठीक है। और लीडर तो नहीं उनको कहा जाएगा, एक बुरा इंसान, ठीक है। अब आरएसएस का एक वो पैदावार है, और वो हमारे मुस्लिम कंट्री में अगर ये हिंदू टेंपल बनाए तो वो बहुत बुरी बात नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बनवा रहे, वो यूएई के अंदर है। बना ये एक मुसलमान कंट्री है, समझ रहे हैं मेरी बात? मुसलमान कंट्री है, लेकिन वो उनकी काफ़ी उनके साथ जो है कोलैबोरेशन चल रही है। देखें, अगर यूएई पैसों में मानती है, ठीक है, क्योंकि वो पैसों के मंगते हैं, ठीक है। यूएई वाले उनको चाहिए पैसे। वो तो खैराते नहीं मांगते, हम पाकिस्तानी मांगते हैं। हम तो वैसे मंगते हैं ना विदेशी, ठीक है। अब वो खैरात मांगते हैं, उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट, समझ रहे मेरी बात? उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो जो मर्जी करें, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना काम जो मर्जी करवा सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी, नहीं, तो आपको लगता है कि एक हिंदू टेंपल कंस्ट्रक्ट करवाने से उनको मोदी से इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी? हाँ जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि हिंदू खुश होंगे, उनको और फंड्स देंगे, और पैसे देंगे, जिनकी वजह से वो खुश होंगे। उनको सिर्फ काम यूएई वालों को इन्वेस्टमेंट से है। अभी अगर हम सऊदी अरब की बात करें, जो कि मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुकद्दस शहर है, और मुसलमान अपने मुल्क है, और मुसलमान अपनी जान भी निछावर कर जाते हैं उस मुल्क के पीछे, उन 2 शहरों के पीछे, हिजाज के पीछे। ठीक है। वहाँ पे भी हिंदू टेंपल कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे सिनेमाज जो हैं उनको दोबारा से बनाया जा रहा है। लेडीज़ को वहाँ पे ड्राइविंग की इजाज़त हो गई है, जो कि आज तक कभी सऊदी अरब के अंदर इजाज़त नहीं थी। इस बारे में क्या कहेंगे? लो जी, बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, मुसलमानों के काम नहीं करने चाहिए। मुसलमान औरतों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ड्राइविंग एक तो है कि नहीं कर, एक तो अपने घर की होना, तो फिर करनी चाहिए, वैसे नहीं काम नहीं करना चाहिए। बस दूसरा कि हम सारी मुसल उम्मत को ये मेरी तरफ से पैगाम है कि ये जो काम कर रहे हैं, ये क़यामत के दिन करीब है। सारे सुधर जाओ, सारे आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेंगे, ठीक है। आप सब ने हिसाब किताब देना है, और कल को इस सब का जवाब देंगे। इस सारी सिचुएशन के अंदर, इस सारे सिनेरियो में अगर हम पाकिस्तान को रख के देखें, तो पाकिस्तान में इस टाइम हिंदू टेंपल्स जो हैं वो बहुत कम हैं, और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत कम, 1 से 2% रह गई हैं। उनके ऊपर अगर हम बात करें तो यूएई माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम कर रहा है। हम कहाँ पे हैं? मेरी बात सुने, अगर माइनॉरिटीज़ को हक देने हैं ना, तो हम दे सकते हैं,
ठीक है, मगर अब ये भी नहीं कि उनके लिए इतने हिंदू टेंपल बना दो, इतने हिंदू बना दो कि हमारी तो मस्जिदें कम पड़ जाए। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर इतनी मस्जिदें नहीं हैं, इतने टेंपल नहीं हैं जितनी मस्जिदें हैं। हाँ जी, तो वो उधर हमें नमाज भी तो नहीं पढ़ने देते, उधर मारते भी हैं लोगों को, ये सारी चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तान अगर माइनॉरिटी को हक देता है तो अच्छी बात है, ठीक है, मगर अब बाहर वाले तो माइनॉरिटी को हक नहीं, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में मानते हैं बात, बस ये बात है। तो आपको ये नरेंद्र मोदी जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैसी डेवलपमेंट लगती है कि उनके होते हुए यूएई के अंदर 64 इयर्स के बाद कोई हिंदू टेंपल बन रहा है? तो जाहिर है उसने अपने मज़हब के लिए कुछ करना था, ठीक है। हमारे भी हुक्मरानों को चाहिए था कि हम भी जाके यूएई में कोई अच्छी मॉस्क बनाते। मॉस वो तो पहले ही वहाँ पे इतनी ज़्यादा मॉस। नहीं, हमें भी तो चाहिए था ना, को हमारा भी सदर, हमारा भी वज़ीर आज़म कहता है यार हाँ ये पाकिस्तान की मस्जिद है, वो जैसा पाकिस्तान की मस्जिद, सॉरी, वो हिंदुओं का हिंदुस्तान का टेंपल नहीं है, वो हिंदुओं का टेंपल है। वही ना। उसके ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मेड इन इंडिया टेंपल है। वो कोई आईफोन नहीं है, वो कोई टाटा की गाड़ी नहीं है, वो कोई महिंद्रा की गाड़ी नहीं है, नहीं वो सिर्फ एक इबादत गाह है। तो जाहिर सी बात है, अब दुबई में काफ़ी सारे मतलब है कि हिंदू रहते हैं, तो वहाँ इबादत गाह उनकी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसकी हुकूमत, अब दुबई तो उनको नहीं बना के देख सकती थी, तो जाहिर सी बात है उनके मुल्क का हिंदू नहीं बना के उनको देनी थी ना, और किसी ने तो नहीं बना के देनी तो थी। अगर अब इस तरह अगर लाहौर में हम बात करें, मैं काफ़ी लाहौर में हिंदुओं को जानता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास वालों काफ़ी हिंदू हैं, सिख हैं। वहाँ पे अगर हम देखें लाहौर में, वो हमेशा शिकवा करते हैं कि हमें बहुत कम हमारी इबादत गाहें हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उनको बना के दें, क्योंकि पाकिस्तान खाली मुसलमानों के लिए तो नहीं बना था ना। वो तो हमारे कायद ने भी कहा था ना कि जिसको अपनी मस्जिद में जाना है वो मस्जिद में जाए, जिसको मंदिर में जाना है मंदिर में जाए, गुरुद्वारे जाना है, जिधर जाना है वो अपनी इबादत के लिए जा सकता अगर मोदी अब देखिए यहाँ पे आके बनाना चाहेगा तो ये उसको बनाने नहीं देंगे। है। क्या वजह है उसकी? वजह ये कि इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी चलती है, ठीक है, वो इसको बनाने नहीं देंगे। उससे बेहतर है कि पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए कि हिंदुओं को वो मतलब है कि मंदिर बना के देने चाहिए कि ठीक है भाई अपनी इबादत करो, इबादत पे तो किसी को रोकना नहीं चाहिए, किसी भी मज़हब को नहीं रोकना चाहिए। कोई चाहे सिख है चाहे देखें आप यहाँ कितने गिरजाघर हैं, कितने ही गुरुद्वारे हैं। ये तो अभी आप हम लिबर्टी में खड़े हुए हैं, साथ ही हमारे इधर पीछे इतना बड़ा क्रिश्चियन इबादत गाह है। बिल्कुल, लाहौर में मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा बहुत बड़े अच्छे अच्छे हैं, और क्रिश्चियन भी इतने शायद लाहौर में नहीं है जितने की इबादत गाहें हैं, ठीक तो है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से कि इंडिया के हिंदू टेंपल जो हैं वो लाहौर में भी बनने चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा मुल्क आज़ाद है, ठीक है, जिस तरह पे दुबई ने उनको इजाज़त दी है, पाकिस्तान को भी इजाज़त देनी चाहिए, ठीक है भाई, आप अपनी इबादत गाहें बनाओ यहाँ पे। अगर ख़ुद नहीं बना के दे सकते तो उनको बोलें कि ठीक है आप ख़ुद बना लो, जैसे मोदी ने वहाँ बनाया है तो ये वो यहाँ भी बना लेगा, ठीक है, अपने हिंदुओं के लिए। तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। एक तरफ तो हम दोस्ती की बातें करते हैं, ठीक है, उनसे चीज़ें लेने की बातें करते हैं, हम तो उनसे साड़ियाँ लेते हैं, अपने उनको घरों में बुलाते हैं, अपनी शादियों में बुलाते हैं, तो जब उनको हक देने की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे मुसलमान मुल्क है। ओ भाई वहाँ पे हमारी मुसलमानियत जाग जाती है। मुसलमानियत जाग जाती है भाई। कब कब कायदे आज़म ने बोला था कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। जी, तो व्यूअर्स कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में